नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विनर कॉम में और मैं हूं आपका दोस्त HR गौतम। मित्रों, आज हम मुगल वंश के प्रमुख सम्राटों के बारे में संक्षिप्त चर्चा करेंगे, उनके बारे में जानकारी देंगे। तो आइए अविलंब प्रारंभ करते हैं मुगल वंश के प्रमुख सम्राटों के बारे में। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके मुगल वंश की नींव रखी थी। इस प्रकार बाबर मुगल वंश का प्रथम सम्राट था। इसके बारे में हम कभी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इसके द्वारा कितने युद्ध लड़े गए, इसका टाइम पीरियड 1526 से 30 है। इस 4 वर्ष के टाइम में इसने 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे, तो उस पर भी हम कभी चर्चा करेंगे। बहरहाल आज हम केवल और केवल मुगल वंश के सभी सम्राटों के बारे में चर्चा करते हैं। उनके कार्यकाल, उनका टाइम पीरियड, उनका शासनकाल कितना है, कब से कब तक कौन सा सम्राट गद्दी पर रहा, उस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरा सम्राट मुगल वंश का था हुमायूं। हुमायूं बाबर का लड़का था। बाबर के 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्करी। इनमें सबसे बड़ा हुमायूं था। हुमायूं ने 2 अलग अलग टाइम पीरियड में भारत पर शासन किया। पहले 1530 से 40 तक और दूसरा 1555 से 1556 तक। इसके बाद जो मुगल काल का सबसे महान शासक हुआ है, उसका नाम है अकबर। अकबर हुमायूं का लड़का था और 1555 से लेकर के 1605 ईस्वी तक मुगल सम्राट रहा, अर्थात मुगलों का शासन उसने संभाला। इसके बाद 1605 में जब अकबर की मृत्यु हुई, तो उसका लड़का जहांगीर 1605 ईस्वी में शासक बना और 1627 ईस्वी तक गद्दी पर रहा। इसके बचपन का नाम सलीम था। इसके बाद अर्थात जहांगीर के बाद मुगलों की गद्दी पर बैठा या मुगल सम्राट बना शाहजहां। शाहजहां ने 1627 से 1658 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद शाहजहां के 4 लड़के थे। सबसे पहला दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और अंतिम था मुराद। तो इन चारों भाइयों के बीच उत्तराधिकारी का एक युद्ध हुआ और उस युद्ध में शाहजहां को उसके तीसरे नंबर के पुत्र औरंगजेब ने बंदी बना लिया और स्वयं 1658 से गद्दी पर रहा और 1707 ईस्वी तक वह मुगल शासक रहा। तो इस प्रकार से मुगलों में जो 6 सम्राट हुए हैं, ये 6 शासक हुए हैं, ये सबसे शक्तिशाली शासक थे और जब तक ये गद्दी पर रहे तब तक संपूर्ण भारत मुगलों के अधीन था। इसके बाद जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो उसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हुआ और मुगलों में उत्तरकालीन जो मुगल सम्राट हुए हैं, उसके बारे में भी हम आपको संक्षिप्त जानकारी दे रहे हैं। मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 3 पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा गया, जिसमें मुअज्जम, आजम, कामबख्श, इन तीनों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ और अंत में मुअज्जम ने उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त की और वह बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम के नाम से 1707 ईस्वी से लेकर के 1712 ईस्वी तक मुगल सम्राट रहा। इसके बाद जहांदार शाह शासक बना 1712 से 1713 ईस्वी तक। इसके बाद फर्रुखसियार गद्दी पर रहा 1713 से 1719। इसके बाद मोहम्मद शाह 1719 से 1748 गद्दी पर रहा। इसको मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से इसे जाना जाता है। इसके बाद अहमद शाह 1748 से 1754 गद्दी पर रहा। इसके बाद आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 गद्दी पर रहा। इसके बाद शाह आलम द्वितीय गद्दी पर रहा और इसी के शासनकाल में बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें बंगाल के भूतपूर्व नवाब
मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने एक त्रिकूट बना करके अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा था, जिसमें ये तीनों भारतीय शक्तियाँ पराजित हुई थीं। तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में ही हुआ था। इसके बाद अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी तक गद्दी पर रहे। इन्होंने राजा राम का नाम आपने सुना होगा, राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था अपनी पेंशन के बारे में चर्चा करने के लिए, और इन्हीं ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से विभूषित किया था। इसके बाद जो अंतिम सम्राट हुआ है मुगल वंश का, उसका नाम था बहादुर शाह जफर, और जब भारत में स्वाधीनता संग्राम हुआ तो इन्हीं ने उसका नेतृत्व किया था। अंत में मुगलों की हार हुई और भारत के सर्वे सर्वा या भारतीय राजनीति के, ये मान के चले कि भारतीय राजनीति में उनका सर्वस्व हो गया। वो सर्वस्व रूप से भारत के शासक बन गए अंग्रेज। 1857 का विद्रोह हुआ, लेकिन भारतीयों ने उस विद्रोह को, भारतीयों में विद्रोह के लिए एक संगठन नहीं था, उचित संगठन न होने के कारण अंग्रेज उस विद्रोह में सफल हुए और भारतीय पराजित हुए, और यहीं से फिर अंग्रेजों की भारतीय राजनीति में और मजबूत पकड़ हो गई। और इस प्रकार मुगल वंश का जो अंतिम सम्राट था उसका नाम था बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। 1857 के संग्राम में अंग्रेजों ने इन्हें कैद करके रंगून भेज दिया, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो मित्रों, ये रहे मुगल वंश के समस्त सम्राट। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।